हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान में चतुश्रेणी कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी भर्ती जारी की गई है। विज्ञप्ति उसकी जारी पूर्व में ही कर दी गई थी। अब उसके ऑनलाइन आवेदन भी एसएसओ आईडी के माध्यम से आप इजीली कर सकते हैं। आज की पूरी प्रोसेस यही है कि हमें ये जो आवेदन की प्रोसेस है वो किस प्रकार करनी है, क्या गाइडलाइन है, हम उसे कैसे देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है RSSB। आप यहाँ देख सकते हैं rssb.rajasthan.gov.in। यहाँ पे आपको एक व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा। इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पे आपको 12 दिसंबर की डेट पे आ जाना है। 12 दिसंबर की डेट में इसकी जो वैकेंसी निकली है फोर्थ क्लास की, जो विज्ञप्ति जारी की गई है, आप देख सकते हैं फोर्थ क्लास एम्प्लॉय 2024 डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुश्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती टीएसपी एंड नॉन टीएसपी दोनों एरिया के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। टोटल पद हैं इसमें 52,453, यहाँ मेंशन किया हुआ है। कुल पद 46,931 गैर अनुसूचित क्षेत्र के, अनुसूचित क्षेत्र के 5522। तो ये पूरी यहाँ पे विज्ञप्ति है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वैसे आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से इसको प्रोसेस करना है, ओटीआर करना है, ई केवाईसी करनी है। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया गया है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। जनरल में कितनी पोस्टें हैं, एससी एसटी ओबीसी एसबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 12 जिले की शहरिया आदि जनजाति के अलग अलग इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। दिव्यांगजनों के लिए भी है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रोसेस पे। यहाँ पे आपको विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं, योग्यता वगैरह सारे कॉलम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर एसएसओ टाइप करना है। इस तरह का लिंक आपके सामने ओपन होगा sso.rajasthan.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन टू राज एसएसओ पे क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पे कभी एसएसओ आईडी बनाई नहीं है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे, सिटीजन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सिटीजन है तो सिटीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको जनाधार सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, जनाधार लिखेंगे आपका, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो ये चीज़ें मैंडेटरी मांग रहा है आपके आईडी पासवर्ड बना के आपको डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करना है। तो अब हम बात करेंगे लॉगिन किस प्रकार करना है। लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे आपकी एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ इस ऑप्शन पे सिटीजन ऐप्स पे क्लिक करना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यहाँ पे पहले से आपके क्लिक है तो आपको सिटीजन ऐप्स पे यहाँ पे क्लिक करना है G2C। उसके बाद तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर नहीं मिलता है तो अदर एक्टिव ऐप्स में जाइए, यहाँ आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर में हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। आप देख सकते हैं अभी जो करंट में वैकेंसी चल रही है पटवारी क्लास फोर्थ, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे जो भी हैं। अब आपको यहाँ पे क्लास फोर्थ एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिंपल अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लास फोर्थ वाली टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने अगर ओटीआर किया हुआ है तो आपकी डिटेल्स एक बार वापस से आती है ओटीआर डाटा रिव्यू के लिए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई अपडेटेशन करना है तो अपडेट बटन पे क्लिक कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आपको करना है तो ओटीआर का यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, तो आप पूरी प्रोसेस कीजिए, ई केवाईसी कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको डायरेक्ट प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी जो डिटेल है ओटीआर की वो यहाँ से ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। फैच होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मदर्स नेम फिल करने का। मदर्स नेम आपको फिल करना है, श्रेणी आपको आपकी जो ओटीआर है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। उसके बाद आगे का कॉलम ब्लॉक हो जाएगा, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप। उसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ से वैवाहिक स्थिति, डाइवोर्स्ड है, मैरिड है, रीमैरिड है, अनमैरिड है या विडोअर है। यहाँ पे मैं अनमैरिड कर दूंगा। उसके बाद आपकी जीवित बालकों की संख्या है 000 कर दीजिए अनमैरिड है तो। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भी आपको मैंडेटरी यहाँ पे डालना है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, आप डाल सकते हैं, रेड मार्किंग नहीं है इस पर, रेड स्टार नहीं है। ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी ओटीआर से, आधार आईडी आ जाएगी, जनाधार आईडी आ जाएगी। क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हैं, मतलब टीएसपी, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद पता, पते में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ डाल डाल दीजिए। उसके बाद सेकंड रो में डाल दीजिए, उसके बाद थर्ड रो में डाल दीजिए। अभी मैं आपको ये फॉर्म फिलिंग बता रहा हूँ, ये केवल डमी के रूप में बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि आपकी पूरी फॉर्म की फिलिंग की प्रोसेस किस प्रकार करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आप सिटी लिख दीजिए। सिटी के बाद आपको यहाँ पिन कोड मेंशन करना है।
पिन कोड के बाद आपको फ़ोन नंबर डालना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे हम आएंगे तो इसके बाद हमें नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट बटन पे सिंपल हमें क्लिक करना है। गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट, प्लीज़ कंफर्म, आपको यस कर देना है सिंपल। जैसे आप यस करेंगे आपकी बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो गई है। अब आप फिल करने जा रहे हैं पर्सनल डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे नेशनलिटी में जाना है, यहाँ पे आपको इंडियन मिल जाएगा। उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप पूर्व विस्थापित है तो इसको नो कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आप इसको यस करिए, अगर हैं तो नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज नो कीजिए। यस करेंगे तो आगे ऑप्शंस ओपन होते हैं। इसके बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। डू यू वांट एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो अगर आप उसकी क्राइटेरिया रखते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है। तो आप ये ध्यान रखिए इसकी जो योग्यता है वो 10th पास है, अपीयरिंग में यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन डालनी है, सीनियर सेकेंडरी की मेंशन करनी है, अगर कोई डिप्लोमा भी है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन अर्जित की हुई है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे विषय समूह डालना है आपके सेकेंडरी का। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी डालनी है जिससे आपने किया है सेकेंडरी। उसके बाद आपका रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट मेंशन करना है। रिजल्ट में आपको परसेंटेज ग्रेड जो भी आपकी अकॉर्डिंग आई है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी परसेंटेज मेंशन करनी है, कितनी परसेंटेज आपको सेकेंडरी में मिली है। उसके बाद यहाँ पे आपको सीनियर सेकेंडरी, आपने सीनियर सेकेंडरी भी की हुई है तो आप यहाँ पे वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे वही डाल दीजिए जिससे आपने करी है, किस यूनिवर्सिटी से की है वो आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद वापस से आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है आपका। रोल नंबर डालने के बाद वही रिजल्ट डालना है, वापस से मेंशन करना है। रिजल्ट डालने के बाद आपको यहाँ पे आपकी परसेंटेज मेंशन करनी है। अब इसके बाद भी आपने डिग्री प्राप्त की हुई है, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अर्जित की हुई है तो मेंशन करना चाहिए ताकि आपको बाद में योग्यता अंकन में दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रखिए। इसके बाद इसको हम यहाँ से सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आता है फोटो का, फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो फोटो की जो मिनिमम साइज़ है वो 50 KB से 100 KB है, एंड जो सिग्नेचर की साइज़ है वो 20 KB से मैक्सिमम साइज़ 50 KB तक है। तो कभी कभी हम इसको अपलोड करते हैं तो एरर दे देता है। एरर इसलिए देता है ताकि क्योंकि इसकी जो साइज़ होती है वो हमने रिसाइज नहीं की होती है। आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में ही करना है। एक IMM रिसाइजर नाम से ऐप आती है, उससे आप इसको रिसाइज इजीली यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हम चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे जो फोटो हैं जो हमने सेव किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। फोटो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करने हैं हमारे। उसके बाद यहाँ पे विजिबल मार्क डालना है, बॉडी मार्क जो भी है आपके। उसके बाद सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अगर किसी तरह की कोई एरर होगी तो ये पहले ही दे देगा, तो आपको वापस से आपके फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आप पहले से उसको रिसाइज करके रखिए तो किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स ऑफ राजस्थान। ये आपको प्रेफरेंस आपके अकॉर्डिंग देनी है, किसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, किसे सेकंड देना चाहते हैं एंड किसे थर्ड देना चाहते हैं। ये प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसका प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू ओपन होने के बाद उस फॉर्म को आपको पूरी तरह से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सारी डिटेल एक एक करके देखनी है। डिटेल देखने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेकबॉक्स का। अगर आप इस फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट बटन पे क्लिक करके वापस से भी इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो आपको फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। सेंड OTP पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP प्राप्त होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसको वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपका जो फॉर्म है ये सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है आपको कि 4th ग्रेड का आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।